एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में, जहां पे मैं आपको आज बताने वाला हूं कि नियॉन साइन बोर्ड कैसे बनाते हैं। बिल्कुल जीरो से प्रोसेस है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है। अगर आप बिगिनर है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक साइन बोर्ड कैसे बनाते हैं नियॉन का, तो वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होती है नियॉन साइन बोर्ड बनाने में ऐसी एक्रिलिक शीट। एक्रिलिक शीट असल में प्लास्टिक की होती है और ये एक तरफ से लेमिनेट होती है, यानी कि इस पे कुछ चिपका होता है, तो वो मैंने हटा दिया है। आप जब मार्केट से परचेज करने जाएंगे या जब ऑनलाइन आप खरीदेंगे तो वो आपको इसके साथ चिपका हुआ मिलेगा। तो मैंने इसको निकाल लिया। देखिए ये एमएम में आती है, तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी एक्रिलिक शीट। ये बिल्कुल इलास्टिबल है, थोड़ी सी मुड़ भी सकती है, कांच की नहीं होती है, प्लास्टिक की होती है, तो ये इस पर पेस्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फिर अगली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास हमारा नियॉन, जो कि इस पे लगता है। ये नियॉन कुछ इस तरीके से लगेगा इस पे, और ये नियॉन लगने के बाद इस ग्लू से, यानी जो तीसरी चीज़ है हमारी, जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड से इस पे चिपकाते हुए हम चलते हैं। तो तीसरी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस बॉन्ड की। तो आपने देख ली मेन बेसिक चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फोर्थ चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है आयरन। आयरन आपको अच्छी कंपनी का लेना है, सही सा लेना है, क्योंकि जो इसकी शोल्डिंग होती है वो बहुत ही पतली होती है। अगर आप मोटा आयरन ले लेंगे तो आपको शोल्डिंग करने में, टाँके लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, ऐसा आयरन लेना है जिसकी बिट, यानी आगे की नुक पतली हो बहुत, ताकि जब आप अंदर से भी इसके टाँके लगाएंगे तो बहुत ईजिली ये लग पाएंगे। ये मीटर है, इस पर सेट कर सकते हैं इसका टेम्परेचर, ये उतना ही हीट करता है। तो ये थोड़ा मैंने अच्छी क्वालिटी का ले रखा है, तो आपको भी ऐसे ले लेना है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, 400 साढ़े 400 रुपये में ये भी मिल जाता है आपको। बॉन्ड जैसा कि आप जानते ही है, 30-35 रुपये का ये मिल जाता है। और ये एक्रेलिक शीट मेरे को ये पड़ी है 40 रुपये की, क्योंकि ये मैंने आउटकट बोलते हैं, यानी कि सेकंड हैंड टाइप की ली हुई है। तो आप आसपास पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, आपके एरिया में आपको मिल सकती है ऐसी सीट, नहीं तो ऑनलाइन तो मिलती ही है। फिर आयरन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको शोल्डिंग करने के लिए ये शोल्डर चाहिए होगा। तो अगली जो चीज़ है हमारी शोल्डर है, तो ये शोल्डर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो हम यहाँ पे पेस्ट आ जाता है। पेस्ट जब हम शोल्ड करते हैं तो कुछ पेस्ट लगाते हैं, ताकि जो हमारी वायर है वो अच्छे से इस पे चिपक जाए, और फिर शोल्डर से इस तरीके से आयरन से शोल्डर को लेके उस पे लगाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें टाँके से रिलेटेड थी, यानी हमारे आयरन और शोल्डर से रिलेटेड थी। ये हो गई हमारी अगली चीज़। अब बात करें हम, तो इस तरीके का आपको कटर चाहिए होगा। कटर किस लिए चाहिए होता है, ये जो नियॉन है उसको काटने के लिए। तो यहाँ पे उस कटर की ज़रूरत पड़ती है। कटर भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है, लोकल नहीं लेना है। अगर आप लोकल लेंगे तो आपको काटने में प्रॉब्लम होगी, आपके हाथ वगैरह पे भी लग सकती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरीके इसका कटर होता है, जो कि ये छोटी-छोटी जो वायर होती है, जो आपकी नियॉन साइन बोर्ड पे लगेगी, जो आगे मैं दिखाऊँगा, उसको काटने के काम आती है। देखिए ये कुछ इस तरीके की भी होती है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं ऐसे। और फिर देखिए दाँत से काटने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से इसको लेकर और आगे खींच देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कट के बाहर आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा ये कटर है। इसका एक और नाम है, मेरे को याद नहीं है, आप अगर सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपको लेना है और ऐसी वायर लेनी है, ताकि जब हम नियॉन लगाएँ, नियॉन जहाँ पे भी हम लगाएँगे वहाँ पे हमें टाँके लगाने पे, आयरन करने में, सोल्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। छोटी-छोटी वायर्स ऐसी कट करके रख लेनी है, आगे मैं आपको दिखाऊँगा ही कैसे। क्योंकि ये नियॉन साइन बोर्ड का जो नियॉन है, नियॉन लाइट है, वो चलता है 12 वोल्ट पे, तो इस तरीके का हमें अडप्टर भी खरीदना पड़ेगा। देखिए मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, बहुत सस्ते में मेरे को 40 रुपये में मिल गया था ऐसा अडप्टर। तो ये क्या करता है, ये 240 इनपुट यहाँ से लेता है, यानी कि जो आपके घर की वायर होती है जिसमें आपका प्लग आप लगाते हैं, तो घर का जो भी बिजली आती है वो यहाँ पे आपको कनेक्ट करनी है। दूसरा आउटपुट है इसका 12 वोल्ट, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट आउटपुट है, तो ये आउटपुट यहाँ से निकल के 12 वोल्ट क्या होता है, इसको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब कनेक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके का आपको एक अडप्टर चाहिए होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने बता दी है। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्रिलिक शीट कटर है, ठीक है। तो ये एक्रिलिक शीट कटर क्या करता है, इस तरीके से एक्रिलिक को काटने के काम आता है। तो ये भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है आपके साइज़, एक्रिलिक शीट जो है, ऐसा नहीं है कि आप जो साइज़ मांगेंगे वो मिलेगा, आपको कुछ भी साइज़ मिल सकता है, तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट करना होता है। तो ये एक नेक्स्ट चीज़ जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो चाहिए होती है हमें। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है कि नियॉन साइड बोर्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसिक ये चीज़ों की ज़रूरत है, और कुछ ज़रूरत अगर पड़ेगी तो वीडियो में आप देख ही लेंगे आगे। तो फिलहाल हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, और कहाँ से आपको बनाना शुरू करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो ऑर्डर आया हुआ है वो इसका आया हुआ है, इट्स फिर अंडरस्को आदर्श अंडरस्को XX। ये इंस्टाग्राम की एक आईडी है, जिन्होंने मुझे बोला है कि ऐसा आपको बनाना है। तो मैंने उसी हिसाब से ये एक्रिलिक शीट ली हुई है, और हमें अपनी जो नियॉन होती है उस नियॉन के अकॉर्डिंग बनाना होता है, क्योंकि
इसकी जो थिकनेस है उसको भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इट्स का जो आई है वो कैसा रहेगा और टी कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें हमें देखते हुए चलनी पड़ती है। तो मैं आपको इस पे पहले ऐसे मार्कर से डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि कैसा कम से कम होना चाहिए, ऐसे करके इट्स। तो उस हिसाब से एक मेरे को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। तो क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ऊपर और नीचे एक लाइन खींच लूँगा और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैं लिख सकता हूँ ज़्यादा अच्छा, ताकि ये जो नियॉन है इसको देखो घुमाना भी होता है, ऐसे करके घुमा रहे हैं, ए बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। तो इतना भी पतला नहीं बना लेना है कि जिसमें आपको फोल्ड करने में इसको बहुत ज़्यादा परेशानी आए। तो चलिए मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, एक अंडरलाइन मतलब आउटलाइन वगैरह बना लेता हूँ। फाइनली मैंने इसको लिख लिया है। देखिए इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ, थोड़ा सा लाइन वगैरह लगा के यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से लाइन लगा के इसको मैं लिख लेता हूँ, ताकि जब मैं इसको पेस्ट करूँ या काटूँ तो मेरे को एक आइडिया हो कि कैसे कितना साइज़ लेना है। तो अब शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले येलो कलर ले रहा हूँ। तो येलो कलर में सबसे पहले मेरे को ये सर्कल बनाना है। तो सर्कल जो है वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही छोटा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आप, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से ब्लैक एक डॉट होता है। इस ब्लैक डॉट पे आपके कनेक्शंस होते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरीके से आपको शायद दिख रहा होगा, ब्लर हो रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा। तो कनेक्शंस को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है और ये जो ब्लैक डॉट है यहाँ से आपको कटिंग करनी होती है, ताकि आपका नेक्स्ट कनेक्शन यहीं से निकले। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद आपको दिख जाएगा कि ये एक इस तरीके से घूम के सर्कल बन सकता है। देखिए मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बनाना है बस। इससे ऐसे करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया मेरे सर्कल के लिए यहाँ पे। तो काट के मैं साइड में रख देता हूँ। इसी तरीके से नीचे की तरफ इतना साइज़ मुझे लेना है ताकि ये आई बना सकूँ इसको। तो अब दोबारा मेजरमेंट ले लूँगा मैं। तो मेजरमेंट में कुछ आई इतना आ रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ कम पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतना कट कर लेता हूँ। देखिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है, उसमें मैंने ये सीज़र बताना भूल गया था। तो वो तो जैसे-जैसे वीडियो बनती रहती है आपको अंदाज़ा होता जाएगा क्या-क्या चीज़ चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी बहुत सी चीज़ें आपको उसमें बता दिया था। तो ये आई के लिए मेरा ये यूँ हो जाएगा और वो उस तरफ हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे रख दी। तो बारी-बारी मैं इसको साइड में रखता जा रहा हूँ, ताकि जब मैं इस पे शोल्डिंग करूँ तो याद रहे किस पे कहाँ पे क्या चीज़ें देनी है। अब टी के लिए कटिंग करूँगा, तो टी के लिए भी सेम ऐसे कटिंग करूँगा। साइज़ लूँगा पहले, ये कुछ इतना साइज़ आएगा और थोड़ा-सा ये कर्व होगा। तो साइज़ ले लेते हैं अच्छे से प्रॉपर। यहाँ पे इतना मेरे को कट चाहिए, यानी इतना लिखने के बाद कितना सा कर्व चाहिए, यानी यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काट लेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से जो मैंने काटा यहाँ पे, तो इसका कर्व ऐसे आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि ये जो एक ब्लैक कट है यहाँ पे है, दूसरा ब्लैक कट यहाँ पे है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। या अब जैसे कि मेरे से ये गलती होगी, मुझे लग रहा है ये गलती है, तो कोई बात नहीं है, दूसरा ले लेंगे। और पहले मैं यहाँ पे कट कर लूँगा। उसमें मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जहाँ पे आपका वो ब्लैक डॉट है, पहले आप वहाँ पे कट कर लीजिए आराम से। कट करने के बाद ये छोटे-मोटे तो देखिए ऐसे वेस्टेज जाएँगे, उसकी इतनी सोचनी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और थोड़ा-सा कर्व देके यहाँ पर ऐसे मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, इतना कट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको भी साइड रख दिया। तो ऐसे ही बारी-बारी हम सारी कटिंग कर लेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा शोल्डर में सोल्डिंग कैसे करना है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मैं काम करके आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं शोल्डिंग की, कि कैसे हमारी नियॉन लाइट को शोल्ड करना है। तो मैंने कुछ पीसेस ऐसे कट करके ऑलरेडी रख रखे हैं, ऐसे छोटे-छोटे से पीसेस, जो कि वाइट वायर के हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। ये वायर आपको मार्केट में अलग-अलग तरीके से मिल सकती है, मुझे ऐसे गड्डी में मिली थी। तो ये पूरी गड्डी मैंने खरीदी थी और इसमें ये छोटी-छोटी वायर्स के ऐसे आपको कनेक्शंस बना लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से ही आपको ये काम करके रख लेना है, ताकि आप जब इसको बनाएं तो ज़्यादा आपको टाइम ना लगे। अब शुरुआत करते हैं अपने शोल्डिंग की। तो जैसा कि सबसे पहले हमने ये छोटा डॉट कट किया था, इस छोटे डॉट की कटिंग के बाद अब इसको शोल्ड की बारी आती है। तो शोल्ड करने के लिए क्या करना है, ये देखिए आपको कनेक्शन ऐसे दिख जाएंगे, यानी कि ये जो गोल्डन गोल्डन सा हो रहा है, ये गोल्डन पार्ट पे हमें शोल्डिंग करना है। तो बहुत बारीकी काम है, आपको आयरन अच्छे से गर्म कर लेना है। आयरन गर्म करने के बाद वही सारी चीज़ें कि पेस्ट सबसे पहले लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, पेस्ट ऐसे लगा के जहाँ पे मुझे शोल्ड करना होता है वहाँ पे थोड़ा हल्का सा गर्म कर देता हूँ। या उसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, कि सबसे पहले जहाँ पे आपको शोल्ड करना है वहाँ पे आप ऑलरेडी पहले आयरन और शोल्डर की मदद से शोल्डर पेस्ट कर लीजिए। इस पर नहीं हो रहा तो मैं नीचे करता हूँ। ये देखिए बहुत बारीक काम है, इसीलिए आपको आयरन बहुत बढ़िया वाला लेना है, क्योंकि यहीं पे
इस पूरे के पूरे काम में प्रॉब्लम आ जाती है शोल्डिंग करने में। तो इस तरीके से मैंने इनके जो 2 डॉट्स थे उस पे मैंने शोल्डर लगा दिया है। अब मैं जो अपनी वायर मैंने कट की थी उस वायर को इस पे लगा दूंगा, तो अब बहुत ईजी हो जाएगा वायर को लगाना। अब देखिए प्लस माइनस भी होता है इसके अंदर, वो हम अपने कनेक्शन में आगे सीखेंगे कि कैसे प्लस माइनस का कनेक्शन करना है। तो अब बस जस्ट आपको गर्म करना है इसको और उस पर इस तरीके से छोड़ देना है, फूक मारनी है हल्की सी। ये लीजिए आपका कनेक्शन हो गया। और ये कनेक्शन इतना बारीक है कि दोनों टच नहीं करने चाहिए, प्लस माइनस अगर जॉइंट हो गए तो समझ लीजिए आपकी लाइट बिल्कुल नहीं ग्लो करेगी, जलेगी नहीं। दूसरा कनेक्शन सेम ऐसे करना है, जस्ट आपको गर्म करना है और वायर उसके अंदर छोड़ देनी है, हल्का सी फूक मारनी है। लीजिए आपका ये दूसरा कनेक्शन हो गया। एक और कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको आई का जो नीचे था। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट के आगे हमने ये गोल्डन गोल्डन जो थी वो छोड़ी हुई थी इसीलिए, ताकि यहाँ पे शोल्डिंग हमें करनी है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पहले आयरन लगाया, पीस लगाया। अब शोल्डर लगाते हैं, थोड़ा सा शोल्डर भी लग चुका है। अपने कनेक्शन करते हैं, यानी कि वायर को सिर्फ टच करना है हमें गर्म करके और उसने ऑटोमेटिकली वो सेट कर लिया। तो ये काम आपको देख के करना है, बहुत बारीकी काम है, आपको देख के समझ के। देखिए मैंने काटा भी इसको इस तरीके का है कि ज़्यादा आगे तक कटिंग नहीं करी है, आपको बहुत कम कटिंग करनी है। जस्ट आपको इस शोल्डर के अंदर ये वायर डालनी है और ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। ज़्यादा कटिंग करेंगे तो ये मेटल दूसरे मेटल से यानी दूसरे वायर से टच होकर आपकी लाइट को फ्यूज़ कर सकता है, ख़राब कर सकता है, जलेगी नहीं। तो क्या करना है आपको, बहुत छोटा बारीक कट करना है और जस्ट उस पर जाके पेस्ट कर देना है। कनेक्शन चेक कर लेने कहीं पे ये टच तो नहीं हो रहे, क्योंकि फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मेन यही है, इसके अंदर आपको देख देख के बारीकी से शोल्डर और आयरन का यूज़ करते हुए अपने टाँके लगाने हैं। काफ़ी टाइम लगता है, धैर्य से आपको काम करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि इसके प्रिंट जो होते हैं जहाँ पे ये मतलब चिपकता है, अगर वो उखड़ गया तो आपको फिर अगला कट करना पड़ेगा, फिर आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो ध्यान से बारीकी से देखिए, पतला आयरन है तो जल्दी से अंदर की तरफ चला जाता है, पेन की तरह है, पेन की तरह पकड़ना है आपको, पेन की तरह होल्ड करना है, तो आगे ये चला जाता है बहुत जल्दी। तो जिसकी वजह से कनेक्शन बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं, बहुत फास्ट हो रहे हैं। जब मैं स्टार्टिंग में करता था गाइज़ तो मेरे को बहुत टाइम लगता था। जब मैंने पहला, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो जो मैंने पहला बनाया था एमिनेंट नाम का, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि कैसे कनेक्शन करना क्या है। मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम मैंने इतना अच्छा बनाया था। ऐसे ही आप भी अच्छा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देते हुए बनाना है। तो मैं भी ये सारे कनेक्शन कर लेता हूँ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अगले स्टेप। तो गाइज अब शुरू होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हम इस नियॉन को पेस्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नियॉन को पेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको ले लेना है। अब इसको ऐसे रोल करके, क्योंकि मेरे को आई का ऊपर का बनाना है, और ये इसके अंदर ऐसे डालना है, लेकिन इसमें होल नहीं है। तो होल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आयरन को ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ड्रिल मशीन का है, जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तरीका मुझे ज़्यादा ईजी लगा। इस तरीके से आप लेके यहाँ पे होल कर सकते हैं छोटा सा। ये होल के थ्रू आपकी दोनों वायर्स पास हो जाएगी, जो कि आपके बैकग्राउंड में जाएगी। ये होल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसमें होल किए। अब दूसरा स्टेप क्या करूँगा, ये जो वायर्स हैं उनको इन होल में से पास करा लूँगा। तो गाइज ऐसे लगाने के बाद आपको अब लेनी है एलपी, और यानी कि अपनी वो बॉन्ड, और पेस्ट कर लेना थोड़ा सा यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे लगा लेंगे। लगाने के बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि इसको घुमाने में टाइम लगता है। इस तरीके से आप रोटेट करके इसको ऐसे लगा सकते हैं, और आप इसको पकड़ के रखिए थोड़ी देर तक, क्योंकि ये अपने आप सेट हो जाएगा। नीचे रबड़ होती है और रबड़ अपने आप सेट कर लेती है एक्रिलिक शीट पे खुद को, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ के मैंने रख लिया, और अपना वही बॉन्ड लेंगे वापस, इसमें लगाता हूँ नीचे, ताकि अच्छे से जुड़ जाइए। आई होप अब ये जुड़ जाएगा। थोड़ा सा फूक वगैरह मार लेंगे, थोड़ी सी देर होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि टाइम लगता है इसके अंदर। ये देखिए जुड़ नहीं पा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर भी जोड़ेंगे, अभी बीच में भी इसके लगाएंगे। असल में ये बहुत छोटा है, इस वजह से ये हो नहीं पा रहा है ऐसे। रीज़न यही है कि बहुत छोटा स्पेस मैंने, मतलब छोटा मैंने इसको काटा है काफ़ी, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज इसमें इतना टाइम लगता नहीं है। ये हमारा आई यहाँ पे लग के जुड़ गया, ठीक है, आई का ऊपर वाला। अब इसके नीचे वाला जो हिस्सा था उसको लगाएंगे, तो वो तो काफ़ी इजी है, वो तो इजीली लग जाएगा। जस्ट ऐसे करना है, और यहाँ पे भी एक होल बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ जल्दी से एक और होल। सबसे बेस्ट तो देखिए मेरे को यही लगता है, हालांकि हम उसका ड्रिल मशीन का भी यूज़ कर सकते थे,
लेकिन जब काम हो रहा है आसानी से तो क्यों हम उस चक्कर में पड़े ड्रिल करें। सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि पंखा मेरा चल रहा है। और अब इसको इसमें यहाँ से एंटर कराया हमने। ये देखिए कितने इजी तरीके से ये आ गया। और अब कुछ नहीं करना, बस जस्ट आपको पेस्ट करना है। ऐसे पेस्ट करेंगे, लाइन से लगाया मैंने ऐसे, ठीक है, लाइन से लगाया, ग्लू को निकाला और किनारे किनारे पे इसके ऐसे पटक दिया। अपने आप सेट हो जाता है वो, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे रख के थोड़ी देर तक आपको छोड़ देना है, अपने आप वो सेट हो जाएगा। फूक मार देनी है 2-3, क्योंकि ये जल्दी से सूखता नहीं है तो इसीलिए फूक का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक और मैं लगा के दिखा देता हूँ और फिर आपको एंड में वीडियो के बताऊंगा कि कैसे बाकी चीज़ें लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा अपने टी को, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये बैंड करने में ऐसे बैंड करके लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं इसका एक कनेक्शन दे देता हूँ इस तरह। होल तो देखिए आपकी वायर के अकॉर्डिंग आपको बनाते हुए चलना है। जितना ज़्यादा बड़ा होल होगा जल्दी जो वायर से वो चली जाएंगी, और जितना कम होगा वैसे उसमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं अब बड़े बड़े बनाता हुआ चलूँगा। पिछली बार मेरे पास जो वायर थी वो और इससे ज़्यादा पतली थी, तो उसमें थोड़े से ही होल में काम हो जाता था, लेकिन इस वाले में अब ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसका मेजरमेंट देखा और फिलहाल अभी आगे वाला मैं चिपका दूँ ताकि इधर उधर मेरा फ्रंट ये जो नियॉन लाइट है वो जाए ना। अभी शुरुआत में आगे इस तरफ बस क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले जाकर टच कर रहा हूँ और ग्लू को छोड़ दे रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। और इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना है आपको। फूक मारनी हो आप फूक मार लीजिए थोड़ी सी, और ऐसे होल्ड करके इसको पकड़ के मैं ऐसे लाया, ठीक है। और फिर मैंने अपना ये बॉन्ड निकाला, ठीक है। जितना आपको ठीक लगे, जैसा आपको लग रहा है कि हाँ ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो बस आपको अपना बॉन्ड निकालना है और इस तरीके से पेस्ट कर देना है। बहुत जल्दी पकड़ लेता है ये, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं है। ये देखिए गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं भी पूरा बनाता हुआ जाऊँगा, पूरा लिखता हुआ चलूँगा। और अब ये बीच वाला भी मैं लिख के दिखा दूँ आपको वीडियो में कि कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। जब तक मैं और काम करता हूँ, अब एक बार मैं जल्दी जल्दी ये बना लेता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं काम शुरू करता हूँ, जब तक आप म्यूज़िक के मज़े लीजिए। देखिए गाइस, तो ये चल रही है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका प्लस माइनस है। इसी तरीके से इस वाली लाइट को भी मैं कट कर लूँगा।
तो ऐसे ही मैं नीचे वाली का भी कनेक्शन चेक कर लूँगा। तो नहीं जल रही, यानी कि इसके कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। ये इसका है और ये इसका है। तो दोनों जल गई। तो इसको इससे मिलाना है और कट कर लेते हैं थोड़ा सा।